एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। आज का बिंदु है हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जो व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज का लाभ आपको निरंतर और नियमित रूप से मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले इस बिंदु को आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। जिसका नाम दिया है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसका दूसरा नाम भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। कॉनकॉर्ड जगह पाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट क्या होता है? एक समझौता। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के मध्य एक क्या होता है? समझौता। तो हिंदी अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कर्ता व क्रिया की अनुरूपता। कर्ता व क्रिया की अनुरूपता। इसका अर्थ ये कि सेंटेंस में जो वर्ब का यूज किया जाता है वो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। विशेष रूप से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो कर्ता व क्रिया की अनुरूपता, इसमें देखिए आप लिखते रहेंगे सेंटेंस के अंतर्गत, सेंटेंस के अंतर्गत क्रिया का यूज उसके सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। उसके सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। सेंटेंस के अंतर्गत क्रिया का यूज उसके सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहलाता है। यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहलाता है। तो आपके ये परिभाषा से समझ में आया होगा कि एक्चुअल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का नाम भी दिया जाता है, वो क्या है? बस सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का यूज करना। तो सब्जेक्ट और क्रिया कैसे करते, और परीक्षा में यह प्रश्न किस प्रकार से आता है, ये मैं आपको अब बता रहा हूं। देखिए,
ये परिभाषा आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी है तो आप लिख ले। इसका एग्जाम्पल जैसे ही रिक्त स्थान नॉट लिव हेयर, पोस्टर में लिख दिया डू और डज। ही नॉट लिव हेयर और पोस्टर में आपको डू और डज। अब आपको क्या करना है, ये सिंपल टॉपिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो रिक्त स्थान दिया जाता है, सेंटेंस के अंत में आपको दो क्रिया देंगे और दोनों में से किसी एक को हमें क्या है, भरना होता है। तो सब्जेक्ट का अपना बेसिक और टेंस का ज्ञान अपन को है, उस आधार पर लगा सकते हैं। क्या है, यहां पर सब्जेक्ट हमारा ही है और ही के साथ डू का यूज करते हैं या डज, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट में डज का यूज करते हैं, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, यहां लगा देंगे डज। तो इस तरह सेंटेंस है ही डज नॉट लिव हेयर। नेक्स्ट, आई मेनी फ्रेंड्स। क्या है सेंटेंस, आई मेनी फ्रेंड्स, कोष्ठक में आपको दे हेज और हेयर। तो अब आप बता सकते हैं, आप भी जानते हैं इसको कि आई मेनी फ्रेंड्स, आई के साथ हेज का यूज करते हैं या हैव का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप मुझे ये क्लियर करें कि आई सिंगुलर है या प्लूरल, किसको माना जाता है आई को, सिंगुलर में या प्लूरल में। तो कई स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बताया कि सर आई तो प्लूरल होता है, लेकिन एक्चुअल में आई प्लूरल नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि किन्हीं टेंसों में यह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रहता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं, प्लूरल, जो आई प्लूरल नहीं है। तो देखिए यहां पर आई क्या है, सिंगुलर, और यहां पर सिंगुलर के साथ हेज का यूज करेंगे या हैव का। तो आई के साथ यहां पर आएगा हैव का यूज किया जाता है। आई यहां पर सिंगुलर है, ये तो क्लियर है, लेकिन इस टेंस के अंतर्गत ये प्लूरल के साथ रहता है, इसलिए प्लूरल में आने वाली वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए अब आई के साथ हैव का यूज करते हैं। इस प्रकार से कर्ता और क्रिया की अनुरूपता को यहां पर बताया जाता है। तो परीक्षा में हमारे किस प्रकार से प्रश्न आता है, यह भी हमको जानकारी में करना है। किस प्रकार से जो प्रश्न आता है देखेंगे आप, जो परीक्षा में प्रश्न है वो देखिए, मैं लिख रहा हूं, इसको उतार लिया आपने, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब आगे अपन चलते हैं, परीक्षा में कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद appropriate verb according to its subject. Fill in the blanks with appropriate verb according to its subject. ये सब्जेक्ट के अनुसार उचित क्रिया भरे। पहला वाक्य दे दिया, जैसे दे दिया आई एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। पहला वाक्य आई एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहां पर कोष्ठक में आपको मिलेगा वाज या वर। ठीक है, वाज या वर। सेकेंड सेंटेंस देता है यू
माई बेस्ट फ्रेंड। तो इज या आर, क्या देते हैं, इज या आर। तीसरा वाक्य, कविता कविता ए लेटर, क्वेश्चन में राइट या राइट्स। चौथा वाक्य आपको दे दिया, दे मेनी न्यू बुक्स, मैनी न्यू बुक्स। यहां पर लिख दिया हमने हैव या हैज। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन हो गया सेम। अब हमको क्या करना है, ठीक है, आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्या करना है, यहां पर जो कोष्टक में क्रिया दे रखी है उनमें से ही छांटकर हमको भरना है। अगर हमें टेंस का नॉलेज है तो क्रिया भरी जा सकती है, लेकिन यहां पर क्रिया टेंस के रूल से नहीं बल्कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के अनुसार भरना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो देखेंगे, पहला आई के साथ वाज का यूज किया जाएगा या वर्ब का। आई सिंगुलर है इसलिए आई के साथ हम वाज का यूज करेंगे। तो आई वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट, अगले में यू प्लूरल माना जाता है इसलिए यू के साथ हम आर का यूज करेंगे। कविता ए लेटर, कविता सिंगुलर है इसलिए यहां पर राइट्स आएगा, राइट्स। दे मेनी न्यू बुक्स, तो दे प्लूरल है इसलिए यहां पर हम हैव का यूज करेंगे। तो दे हैव मेनी न्यू बुक्स। इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन में हम कोष्टक में जो क्रिया दे रखी है उसी में से छांट के भरते हैं। तो मैं मानता हूं कि यह टॉपिक हमारा कठिन नहीं है और एक सामान्य विद्यार्थी भी आराम से तो पढ़ सकता है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जिन नियमों को हम याद करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हल कर पाएंगे। आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।